बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की। तो सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो होता है, 2 पेपर होते हैं कि 200 मार्क्स के। हर पेपर में जो है ना वो 20 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। यानी 40 टोटल, 200 में से जो है ना वो एमसीक्यूज़ हो गए, बाकी जो है ना 160 के आएंगे आपको क्वेश्चन। तो हर पेपर में एक होते हैं 20 नंबर के एमसीक्यूज़, फिर होते हैं 7 क्वेश्चन। उन 7 में से आपने करने होते हैं 4, ठीक है। तो फिर जो है ना वो ये 80 मार्क्स के ये हो गए, वो 20 के वो तो 100, ठीक है। तो इसमें अब होता क्या है कि मोस्टली जो है ना अब इसमें सेक्शनें बनी हुई हैं, 2 सेक्शनें बनी हुई हैं कि पेपर ए में अब क्या है। सबसे पहले देखते हैं पेपर ए में। पेपर ए का जो पार्ट 1 है 100 मार्क्स का है, पेपर 1। पार्ट ए जो है ना वो 50 मार्क्स का। पार्ट ए में है क्या, फ़िलासफ़र्स हैं और उनकी फ़िलासफ़ीज़ हैं। तो मोस्टली जो लोग पॉलिटिकल साइंस को सिलेक्ट करते हैं वो इस वजह से भी, कुछ को इंटरेस्ट होता है फ़िलासफ़ी में, तो इन जो फ़िलासफ़र हैं इनके वो नाम सुन के वो कहते हैं ठीक है ये मज़े का सब्जेक्ट है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मोस्ट लोग इंटरेस्ट बेस्ड जो है ना इसको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि और कुछ लोग एकेडमी के थ्रू सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि एकेडमी ज़्यादा पढ़ाती ही यही है पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि वो इजी होता है थोड़ा, और कहते हैं ओवरलैप करता है ये वो, तो इस तरह की बातें। लेकिन ओवरलैप का इतना फ़ायदा नहीं होता, अगर आपका अपना इंटरेस्ट नहीं है तो फिर ओवरलैप का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। जो ओवरलैप वाला पोर्शन है उसमें से एक क्वेश्चन भी ना आए, तो इसलिए ठीक है कुछ लोगों का माइंड होता है, लेकिन अपने इंटरेस्ट के बेस पे सब्जेक्ट ऑप्शन में रखने चाहिए, ना कि जो है ना वो ओवरलैपिंग हो रही है। नहीं, ओवरलैपिंग एक चैप्टर हो रहा है, हो सकता है वो टीचर भी जो है ना वो जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप हो रहा है उस पार्ट में से कोई क्वेश्चन ना दे तो आप क्या करेंगे। तो चलें, अच्छी बात है फिर भी कि जो है ना ओवरलैप अगर होता है कुछ तो। लेकिन मोस्टली जो है ना लोग बड़ा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट की वजह से सिलेक्ट करते हैं। कुछ लोग का बैकग्राउंड होता है, कुछ लोग जो है ना वो पाकिस्तान अफेयर्स और हिस्ट्री के साथ थोड़े कनेक्टेड होते हैं, फ़िलासफ़ी के साथ थोड़े, तो वो मज़े से इसको पढ़ते हैं। फिर मोस्टली पाकिस्तान के रिलेटेड, फिर जो है ना वो ओवरऑल वर्ल्ड के रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आते हैं इसमें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेस्टर्न जो पॉलिटिकल थाट थी। तो इसमें सबसे पहले लोग जो है ना मोस्टली प्लेटो और अरिस्टोटल तो हम हर जगह पढ़ते ही हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आप सोक्रेटिस का करते हैं कि जो है ना सोक्रेटिस जो है वो, सुकरात जो था वो कौन था, कैसे उसने जो है ना वो जहर पिया, कैसे उसको लोगों ने कहा कि तुम जो है ना वो जहर पी लो या मुल्क छोड़ दो। अपने ही जो है ना थे, ये जो थे यूनान वाले ग्रीक, ठीक है। तो ये थे सारे, ये तीनों ग्रीक थे, ठीक है। सोक्राट, प्लेटो और अरिस्टोटल। तो हम सबसे पहले तो इसके पढ़ते हैं। फिर प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस वो देता है कि माशरे में जो है ना वो जस्टिस सबकी ज़रूरत है। क्लासों में बांटता है जी के 3 क्लासें बना देता है। या फिर उसी के आगे नेक्स्ट है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को जो है ना फादर ऑफ कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस। इसने बड़ा काम किया, ये इसका स्टूडेंट था। सकरात का स्टूडेंट था प्लेटो, प्लेटो का अरिस्टोटल, ठीक है। तो अरिस्टोटल जो है ना इसने बड़ा काम किया, इसने जो है ना पॉलिटिकल साइंस का नाम दिया। इसने पॉलिटी इसकी बुक है, फिर उसमें उसने बहुत कुछ लिखा। फिर जो है ना उसने उसमें थ्योरी वगैरह दी, उसमें उसने बताया सिटीज़नशिप के लिए क्या कुछ होगा, लेबर किस तरह के होंगे, मुल्क जो है ना वो कैसे काम करेगा, कैसे गवर्नमेंट काम करेगी, कैसे जो है ना ये सारी चीज़ें इसने दी थी। फिर नेक्स्ट आता है जी मैकियावेली। मैकियावेली आप जो है ना ये इटली का था, इटली के था, मेडिची के दौर में था मैकियावेली। इसका एक मशहूर कोट भी है कि इफ़ यू आर ए लायन कैन नॉट understand the trap, a fox cannot protect her, but if you have to be lion and fox same time, because to lion to protect yourself and to fox to understand the trap। तो इस तरह का इसका बड़ा एक मशहूर कोट है कि आपको एक ही वक्त में लोमड़ी और शेर दोनों की तरह एक्ट करना चाहिए, ताकि आप कोई अगर ट्रैप है तो वो भी समझ सकें, और कोई अगर मुश्किल है तो उसको भी फेस कर सकें। मैकियावेली ये इटली का था। इसने प्रिंस बुक लिखी थी, इसने जो है ना वो इसकी बुक प्रिंस थी। और प्रिंस इसकी स्टेट, इसने कहा स्टेट का हेड प्रिंस होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, जो है ना समझदार होना चाहिए, इस तरह से चीज़ें बताई थी। फिर है मोंटेस्क्यू। तो मोंटेस्क्यू था। फिर आते हैं यूरोप वाले, हॉब्स, लॉक। तो इन सब ने जो है ना जो थ्योरी दी थी मोस्ट जो है ना वो सोशल के बारे में, कि सोशल में लोगों ने कैसे जो है ना कंट्रैक्ट किया, सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी थी इन लोगों की। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव किया इन लोगों ने, ठीक है, कि कैसे जो है ना सोसाइटी में पहले लोग थे, तो फिर जो है ना वो
उनने कैसे मिलजुल के फ़ैसला किया कि हम मिलजुल के रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया, इस तरह जो है ना वो ख्वाब और लॉक की। इनमें से एक ने कहा था जी कि लॉक ने मेरे ख्याल में कि मेरी माँ ने 2 जुड़वा बच्चे पैदा किए हैं जी, एक मैं और दूसरा डर। तो उस वक्त क्योंकि यूरोप में जो था ना वो डर ही डर था फैला हुआ, वो सिविल वॉर चल रही थी इंग्लैंड में मेरे ख्याल में, तो उसने फिर जो है ना उस लिहाज से कहा था। फिर रोज़ेस्यो है, फिर कैंट है, फिर मिल है। तो इनकी अपनी अपनी फ़िलासफ़ी है। फिर कुछ फ़िलासफ़ी जो है ना वो अटैच हैं एक दूसरे के साथ, जुड़ी हुई हैं, जैसे मिल, बेंथम, हेगल, और फिर आगे हेगल और मार्क्स ने फिर जाके ने दी। तो कुछ के ने इनमें से एक ने, हेगल ने दी थी डायलैक्टिकल मेथड की जी। डायलैक्टिकल मेथड कैसे डेवलप होता है, हिस्ट्री कैसे जो है ना वो डेवलप हुई है जी, कैसे जो है ना हिस्ट्री बनी है, कैसे लोगों ने हिस्ट्री बनाई है, ये चीज़ें वो बताता है। फिर मार्क्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ये जर्मनी का था, अमेरिका, और इसने थ्योरी दी थी इसकी, मार्क्सिज्म इसकी पूरी एक थ्योरी है, यानी ये इस वजह से मशहूर है, इसकी मार्क्सिज्म जो था ना एक पूरी फ़िलासफ़ी है। तो आगे बहुत से इसको जो है ना फ़िलासफ़र भी फॉलो करते हैं, इस पे काम करते हैं, उनको मार्क्सिज्म कहते हैं। ये इसने कहा कि ये माशरे में जो कैपिटलिस्ट हैं, जो लोग खुद की बना के ये राज कर रहे हैं और जो है ना वो मज़दूर तबके को काम ले रहे हैं, तो ये उसके ख़िलाफ़ था। इसने कहा कि सब बराबर हैं, क्लास सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, लेबर जो है ना उनको खड़ा होना चाहिए, जो मज़दूर लोग हैं, जो काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, कि सब बराबर हैं, ठीक है। सब कुछ जो है ना वो एक ही कैपिटलिस्ट अपनी मर्ज़ी से कीमतें बढ़ा रहे हैं, फ़ायदा वो उठा रहे हैं, काम ज़्यादा लेबर कर रहा, तो ये इस चीज़ को बड़ा प्रमोट करता था। फिर आगे लेनिन ने इसी को काम को आगे, फिर माओ, फिर ग्रैम्सी। माओ जो था वो चाइनास का था, ठीक है। तो इसका भी जो है ना वो चाइना में ये है जो है, जो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह, इसके बारे में इसने जो है ना वो बताए। फिर कार्ल पॉपर, फिर प्यारे बर्ड्रू पेरे बर्ड्रू, फिर जॉन रॉल्स ने भी जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट बातें की। उसने कहा जी कि इंसाफ के बारे में, और इंसाफ हम कैसे जो है ना वो करते हैं। तो उसने कहा कि इंसाफ पहले लोग ही बनाएं, ठीक है, लॉ पहले लोग ही बनाएं, और फिर लोग को करें क्या कि पहले लोग बनाएं, लेकिन उन्हें पता ना हो कि कौन जज बनेगा, कौन वकील बनेगा, कौन आम लोग बनेगा। फिर ताकि जो है ना वो कहता है कि इसलिए उसने एक मिसाल दी जी कि आप फॉर एग्जांपल एक चीज़ केक देते हो सबको, एक बंदे को कहते हो वो काटे, तो आप उसे ये नहीं पता होता कि उसके हिस्से में कौन सा आएगा, तो वो सारे पीस बराबर काटेगा, ठीक है। फिर आप जो है ना वो बांटें, तो वो फिर जो है ना इस तरह लोग इंसाफ इस तरह हो सकता है। फिर फ्रांसिस फक्यूमा, ये बड़ा मशहूर था। फिर फोकॉल्ट, फिर डेरेडा ने भी जो है ना वो अपनी डी स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के बारे में दिया कि पहले जो है ना वो डिस्ट्रक्शन आता है, डिस्ट्रक्चर आता है, ठीक है, या जो है वो डिस्ट्रक्शन आती है, फिर जो है ना वो स्ट्रक्चर आता है, और इस तरह। फिर जो है ना वो किकरगार्ड, फिर जीन पॉल स्टैरे और रेने डेस्क्रेट, इन सब ने जो है ना वो, इन सब की हम पढ़ते हैं फ़िलासफ़ी या की मोस्टली जो है ना उनकी अपनी अपनी, और मोस्टली जो फ़िलासफ़ी होती क्या है, पहले वो पढ़ते हैं पिछले बंदों की, उसी में से निकाल के कुछ नई चीज़ ऐड कर देते हैं, तो वो वही जो है ना वो कहते हैं कि जो है ना वो अगर मार्क्स ने ये कहा था तो हम इसमें ये चेंजिंग करते हैं, ये अपडेट हुई है ये चीज़ें। तो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है ये जो स्टार्टिंग वाले 3-4 हैं, हॉब्स लॉक इंपॉर्टेंट है, रजसो, फिर मार्क्स, कैनल, बेंथम, ये 3-4 इस लाइन वाले इंपॉर्टेंट हैं। जॉन रॉल्स, फिर जो है ना फ्रांस फॉक्यामा, डरेडा, रैन डस्क्रेट, तो इनके जो है ना आप बेसिकली जो है ना वो कुछ की, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको सही से पढ़ें, और ये जो कुछ हैं इनको आप सिर्फ इनकी रिव्यू करें, थियरी सिर्फ जो है ना समझें कि ये क्या कहते हैं, किस बेस पे है, ठीक है। तो आपका ये 50 जो है ना, इसमें आगे दूसरा जो चैप्टर है वो है मुस्लिम पॉलिटिकल थाट, तो ये आपका 50 मार्क्स का दोनों होते हैं। अब मुस्लिम जो पॉलिटिकल थाट है उसमें सबसे पहले आ रहे हैं जी अल-फराबी। अल-फराबी थे पहले जो मुस्लिम थे फ़िलासफ़र, ठीक है, बड़े जो है ना वो उनने इस्लाम के लिहाज से फ़िलासफ़ी दी, कुरान, फिर इन्होंने जो है ना कुरान हदीस को बताया कि इस तरह जो है ना वो चीज़ें होनी चाहिए। अरस्तू और जो है ना वो इनको मिला जुला के प्लेटो और अरिस्टोटल को उनने कुछ जो है ना वो कहा था। फिर जो है ना आते हैं अल-मवारदी, तो दूसरे नंबर पे अल-मवारदी हैं। फिर इब्न रुश्द हैं, ठीक है। फिर इमाम गज़ाली हैं, तो इमाम गज़ाली को भी जो है ना वो बड़ा
बड़े लायक थे, बड़े जो है ना इनको भी बड़ी इनकी भी इम्पोर्टेंस है। फिर इब्न तमाया, फिर निज़ाम मुल्क तोसी। तो निज़ाम मुल्क तोसी भी जो है ना वो उनने भी जो है ना वो बड़ी अच्छी दी थी फ़िलासफ़ी, जो ज़िंदगी के रहने के मुताबिक, और फिर जो है ना कैसे सियासी निज़ाम कैसे होना चाहिए। इनमें से कुछ लोग जो थे वो थे प्रमोट करते थे कि जो है मदीना के रियासत मदीना की तरह हो, उसमें अमन हो, उसमें सब कुछ हो। तो मोस्टली इनकी ये होती थी। फिर इब्न खल्दून है, फिर आते हैं बरसगीर के, ठीक है। ये मोस्टली जो थे ना ये कुछ थे उधर ईरान के, इराक़ के, ठीक है। कुछ ने जो है ना वो ज़्यादातर ने उधर से बगदाद से हासिल की तालीम। फिर जो हैं शाह वलीउल्लाह आते हैं। तो शाह वलीउल्लाह की हम पढ़ते हैं जी कि वो जो थी उन्होंने इधर मदरसा जो बनाया, फिर जो है ना वो बरसगीर में इस्लाम के लिए इन्होंने काम किया। तो ये इनका रोल था। फिर अल्लामा इकबाल की हमने पढ़ी जी, सेल्फ वो कि खुदी के बारे में, ठीक है, कि खुदी है तो सब कुछ है। इनने खुदी पे जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंस थी। जमालुद्दीन अफ़गानी जो अफ़गान के रहने वाले थे, बड़े कहते हैं ज़ाहिन आदमी थे। फिर राशिद रिदा जो है ये, तो ये कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलासफ़र थे। इनकी थॉट्स हम पढ़ते हैं, इनके जो न थॉट्स, इनकी जो थी फ़िलासफ़ी उसको पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से हम पढ़ते हैं, मोस्टली पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से ही हैं। तो अब इनने फिर सब ने तालीम पे भी बड़ा ज़ोर दिया कि तालीम ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त जो है ना वो तालीम का इतना रुझान नहीं था। तो इन्होंने कुछ ने जो है ना किताबें उनकी अरिस्टोटल वगैरह की भी ट्रांसलेशन की। कुछ ने जो है ना वो कुछ के जो टीचर थे वो भी क्रिश्चियन थे। इस तरह जो है ना अल्लामा इकबाल, शाह वलीउल्लाह के बारे में तो हम मोस्टली पाकिस्तानी और ये जानते ही हैं। तो ये चीज़ें जो है ना ये सब, तो इसमें से भी मोस्टली जो टच होते हैं वो ये अल्लामा इकबाल, शाह वलीउल्लाह, जमालुद्दीन अफ़गानी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर जो है इब्न खल्दून, अल-फ़ाराबी, मावरदी और इमाम गज़ाली, इब्न रुश्द। तो ये पहले 4-5। और फिर जो है ना इनमें से इकबाल को बड़ा वैसे जो है ना वो हाईलाइट करते हैं। इकबाल को बड़ा क्वेश्चन इकबाल पे आ जाता है, तो इकबाल ओवरलैप भी करता है। तो ये आप अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये 50 मार्क्स की हो गया ये। अब पार्ट बी में 50 मार्क्स का आता है स्टेट सिस्टम, कि सबसे पहले स्टेट क्या थी, स्टेट की डेफिनेशन दी अरिस्टोटल ने। इस्लाम के मुताबिक स्टेट क्या होनी चाहिए, रियासत मदीना, और इस तरह जो है ना नेचर इमर्जेंस। फिर नेशन, मॉडर्न नेशन स्टेट कैसे बन रही हैं। तो मॉडर्न नेशंस मज़हब के बिना पर, या जैसे इसराइल है, जैसे जो है ना वो, फिर इस तरह जो है ना कुछ मॉडर्न स्टेट्स बन रही हैं, जो लोग आपस में कल्चर एक होने की वजह से या इस तरह इमर्ज हो रही हैं। फिर इस्लामिक कंसेप्ट क्या है स्टेट का और उम्मा का, कि उम्मत और स्टेट क्या, इस्लाम के मुताबिक स्टेट कैसी होनी चाहिए। तो वही रियासत मदीना की तरह होनी चाहिए, ठीक है। उसमें इंसाफ हो, अमन हो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी पॉलिटिकल कंसेप्ट, वेस्टर्न एंड इस्लामिक कंसेप्ट कौन से। अब सोवरेंटी, तो इस्लाम के मुताबिक सोवरेंटी जो है ना वो अल्लाह की होनी चाहिए, जबकि वेस्टर्न में कुछ जो है ना वो देते हैं जी, लोग जो है ना वो फ़ैसला करेंगे, कुछ जो है वो पावर दे देते हैं अपने जो पॉलिटिशियन हैं उनको। लेकिन अब इस्लाम के मुताबिक सोवरेंटी तो सिर्फ़ अल्लाह की, हकमियत सिर्फ़ अल्लाह की है, ठीक है। अल्लाह ही सब कुछ है। ये हमारे पास जो है ना जो हुक्मरान है या जो पॉलिटिशियन है उनके पास एक अमानत है, उसकी वो हिफाजत करें। फिर जस्टिस सिस्टम क्या होना चाहिए। तो इस्लाम के मुताबिक जस्टिस क्या है। तो इस्लाम जस्टिस को बड़ा पसंद करता है, बड़ा जो है ना अल्लाह क्योंकि इंसाफ को पसंद करता है। तो फिर अल्लाह इंसाफ करता है। फिर इंसाफ इस्लाम में, इस्लाम की जो स्टेट होगी उसमें इंसाफ को पहली तरजीह दी जाएगी। और इंसाफ का क्या है, क्या कि अगर कोई गुनाह करता है तो वो चोरी करता है उसके हाथ का काट दें, इस तरह की सज़ा होती है। इस वजह से जो है ना वो लॉ फिर कैसा होना चाहिए, कानून, तो इस्लामी कानून और वेस्टर्न कानून। मोस्टली आप यूके में देखें वो उमर ला चला रहे हैं, तो वही जो है ना उसमें इस्लामिक चीज़ें ज़्यादातर, इस वजह से इंसाफ आता है। फिर लिबर्टी जो है ना वो कैसी होनी चाहिए इस्लाम के मुताबिक और वेस्टर्न जो है वो उसके कंसेप्ट के मुताबिक। फ्रीडम, किन किन चीज़ों की फ्रीडम होनी चाहिए, कैसे जो है ना वो लोग जो है वो फ्री हो सकते हैं, कैसे फ्रीडम को मैनेज कर सकते हैं। इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। इस्लाम भी इक्वालिटी पे फोकस करता है, सबको मसवात देता है कि सब जो है ना वो इक्वल हैं। मैं सिर्फ जो है ना तरजीह की बुनियाद, प्रायोरिटी की बुनियाद तकवा है। फिर राइट एंड ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं, कि यहाँ किसी जो है ना स्टेट में के जो राइट्स हैं लोगों के, वो कैसे, उनको कौन कौन से बेसिक राइट हैं। जान माल दौलत का, ये इल्म दें, ठीक है।
तो ये कुछ ड्यूटीज़ फिर लोगों की चाहिए कि वो कानून को फॉलो करें, लॉ को फॉलो करें, मुल्क के साथ मोहब्बत करें, स्टेट के साथ मोहब्बत करें। इस तरह ह्यूमन राइट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ओवरऑल। फिर पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड पावर कैसी होनी चाहिए एक्सक्यूज़ मी, कि पॉलिटिकल अथॉरिटी कैसी होनी चाहिए कि वो लोग अल्लाह को जो है ना वो मानते हों, इस्लाम के मुताबिक अल्लाह से डरते हों, अल्लाह वो ये जान के काम करते हों कि अल्लाह ही के सामने उन्हें पेश होना है। फिर पावर, और वो पावर का इस तरह यूज़ करेंगे, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो इस कंसेप्ट में आएंगी। नेक्स्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के वर्ल्ड में आप दुनिया में कैसे जो है ना वो पॉलिटिकल हो रही है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो सोशलाइजेशन हो रही है, यानी सोसाइटी के साथ पॉलिटिक्स का बड़ा जो है ना वो कनेक्ट हो रहा है। सोशली जो है ना लोग अब पॉलिटिक्स को बड़े डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटिकल का कल्चर कैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसी होती है, ठीक है, कि डेवलप कैसे चीज़ें होती हैं एक जो है ना सियासी लिहाज से, लोगों के अंदर कल्चर, ये सब कुछ। पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट कौन स्पेस पे होती है, डेमोक्रेसी है, लोग वोट करते हैं, या जो मोनार्की है। ये सोशल चेंज कैसे पॉसिबल है, कैसे आ सकती है सोशल चेंज, दुनिया में कैसे चेंज आ रही है, कैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं, कैसे जो है ना लोगों में सिविल सोसाइटी कैसी होती है, कि जो लोकली सोसाइटी है, जो लोग सिविल एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, उनकी सोसाइटी कैसे होनी चाहिए। वायलेंस एंड टेररिज्म इन पॉलिटिक्स, और वायलेंस और टेररिज्म का पॉलिटिक्स में क्या काम है, क्या ये पॉलिटिशियंस कर रहे हैं ऐसा, वायलेंस से क्या वो हेल्प ले रहे हैं। ये चीज़ें जो है ना हम डिस्कस करते हैं, किस मुल्क में जो है ना वो टेररिज्म की वजह से जो है ना वो लोग पॉलिटिक्स को मार रहे हैं, डर रहे हैं लोग पॉलिटिशियन से। फिर जेंडर एंड पॉलिटिक्स का क्या रोल है, कि ख़ासतौर पर हमारे कंट्री में या ओवरऑल वर्ल्ड में फ़ीमेल के साथ या मेल के साथ कैसा बिहेवियर है पॉलिटिक्स के लिहाज से, क्या डिफरेंस होता है। वुमेन एम्पावरमेंट के, वुमेन को वोट की पावर कब मिली, वेस्टर्न ने कब दी, इस्लाम क्या देता है, इस्लाम कितनी तरजीह देता है फीमेल्स को, उनको यूरोप में वोट की अभी जो है ना वो 100 साल भी नहीं हुआ शायद मिली हुई इजाज़त इस्लाम ने कब दे दी थी कि वुमेन भी इक्वल हैं वुमेन। तो ये सब कुछ हम जो है ना फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का क्या रोल है, कि पॉलिटिकल चेंज और रेवोल्यूशन, ठीक है, कैसे आता है रेवोल्यूशन, चेंज कैसे जो है ना वो कैसे चीज़ें चेंज होती हैं, कैसे रेवोल्यूशन होता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लोग चेंज लाते हैं, इनकलाब कैसे आते हैं, इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, कैसे जो है ना लोग वोटिंग करते हैं, कैसे फिर जो है वो नुमाइंदे सेलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्ट्रोलर सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रोलर सिस्टम, ठीक है, कि कैसे जो है ना वो डिवाइड होती हैं सीटें, कि माइनॉरिटीज़ की, मेजॉरिटी की, 50 जो है ना वो किसी स्टेट में। पब्लिक ओपिनियन कितना मैटर करता है, लोगों के आइडियाज़, लोगों का जो है ना वो बिल किस बेस पे पास होता है। प्रोपगेंडा लोग कैसे करते हैं, साजिशें कैसे करते हैं आपने जो है ना वो पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ना वो कैसे वर्क करती हैं, कौन कौन सी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, कैसे जो है ना एक पार्टी बनती है और फिर कैसे उसके लोग काम करते हैं। प्रेशर ग्रुप एंड लॉबीज़ का क्या सीन है, लॉबीज़ बनती हैं, फिर जो है ना वो कैसे इफ़ेक्ट करती हैं पूरे सिस्टम को, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को। देन नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो अब इसमें सबसे पहले इंस्टीट्यूशन अदारे कौन कौन से सियासत के अंदर, के लेजिस्लेटर जो लोग कानून बनाते हैं, एग्जेक्टिव जो कानून के आगे फॉलो आगे लागू करते हैं, जुडिशरी जो कानून की जो है ना जजेज वगैरह फैसले करते हैं, अदालती निज़ाम कैसा है। पॉलिटिकल एलिट्स जो लोग हैं वो जो ऊपर बैठे हुए हैं वो क्या काम है उनका, उनको क्या कुछ होता है, बिल कैसे बनाते हैं, एमएनए एमएलए। सिविल एंड मिलिट्री जो ब्यूरोक्रेसी है, कि सिविल जो लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो ऑफिसर लोग हैं, ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी कैसे वर्क करती है। मिलिट्री के जो लोग हैं वो क्या इंटरफेयर करते हैं, कैसे जो है ना हेल्प पॉलिटिक्स में हेल्प कर सकते हैं। फिर है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की जिसमें एक बंदा बैठ के करता है हुकूमत, ठीक है, सऊदीया वगैरह में जैसे हो रहे हैं बादशाह निज़ाम। डेमोक्रेटिक जैसे पाकिस्तान में हो रही है डेमोक्रेसी वोट के थ्रू। डिक्टेटरशिप जहाँ पे आर्मी के बंदे जो है ना वो करते हैं। टोटलिटेरियन या अथॉरिटेरियन, ठीक है, जहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं कुछ अमीर लोग करते हैं। यूनिटेरी, ठीक है, यूनिटेरी एक ही सिस्टम जिसमें चल रहा है निज़ाम। फेडरल सिस्टम जिसमें जो है ना पाकिस्तान में फेडरल है, कि फेडरल जो कंट्रोल होता है सब कुछ। फिर कन्फेडरेशन, फिर प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। तो हमारा जो है ना वो पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल जो है ना वो सदारती निज़ाम किन कंट्रीज़ में, और क्या होता है सदारती निज़ाम, किसके पास ज़्यादा, सदर के पास कंट्रोल होता है सारा। फिर ये वही कुछ जो है ना वो फ़िलासफ़र की फ़िलासफ़ीज़ हैं, आइडियालॉजीज़ हैं, तो उन्हीं को आगे जो है ना उसने
एक्सप्लेन किया। कैपिटलिज्म जिसमें अमीर लोग, जिसमें जो है ना वो ऊपर वाला जो तबका है, जो कंपनियां लगाते हैं, वही लोग राज करते हैं, वही लोग जो है ना वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, प्राइसेस सब कुछ। फिर मार्क्सिज्म के मुताबिक कॉमन है, सारे सारे जो है ना मिलजुल के काम करें, कोई सुपीरियर ना हो, ठीक है। कॉमनिज्म, कॉमन में सब कॉमन हो, जैसे जो है ना चाइना वगैरह में है कि सब काम करें अपना अपना। फिर सोशलिज्म सोसाइटी के लिहाज से। फिर टोटलिटेरिज्म, फैसिज्म जैसे जर्मनी में था कि हिटलर ने नाजी बनाई थी पार्टी, तो वो कंट्रोल करते थे सारा कुछ। नेशनलिज्म के लोग मोहब्बत हों मुल्क से, उनको वो एक नेशन एज आ काम करें। इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसी है, तो वो हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि इस्लाम के मुताबिक कैसी सियासत कैसी होनी चाहिए, कैसे जो है ना वो बादशाह किस तरह के होने चाहिए, लीडर कैसे चुने जाएँ और कैसे वोटिंग का सिस्टम हो। ये फिर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लास्ट चैप्टर पेपर 1 का, कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, ठीक है। स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान के लिहाज से लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो क्या काम करती है, उसमें कौन कौन सी जो है ना हेल्प करती है, कौन कौन सी थ्योरी है उसके बारे। फिर कंपैरेटिव जो एनालिसिस है सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नेंस का, कि लोकल जो गवर्नेंस है उसमें जो है ना हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड और दुनिया के हिसाब से क्या कुछ जो है ना वो एनालिसिस करते हैं सेल्फ गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस का। पब्लिक पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसियाँ कैसे बनती हैं, कैसे जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है जो हमारे लोकल लेवल पे हैं, सब कुछ ये डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया इस तरह। नेक्स्ट है जी पेपर 2 भी 100 मार्क्स का है, तो इसमें भी 20 मार्क्स के आते हैं ऑब्जेक्टिव। फिर जो है ना 7 क्वेश्चन, उनमें से आपने 4 करने होते हैं। एक क्वेश्चन मोस्टली पार्ट वाला होता है, उसमें ABCD 2-3 पार्ट बना के दे देगा, 5-5 10-10 नंबर के, वो आपने जो है वो करने होते हैं। तो अब देखते हैं हम इसमें जो पार्ट ए है वो 30 मार्क्स का। पार्ट ए में है क्या, कंपैरेटिव एनालिसिस है एंड एनालिटिकल स्टडी है पॉलिटिकल सिस्टम की मुख्तलिफ जो है ना वो पॉलिटिकल मुख्तलिफ कंट्रीज़ में सिस्टम कैसे हैं, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम अब USA कैसे काम करता है, उसमें कौन सा निज़ाम है, कैसे जो है ना वो प्रेसिडेंट होता है, जो कांग्रेस होती है यूनिकैमरल बाईकैमरल, कैसे जो है ना वो उनकी कांग्रेस जो उनका है पार्लियामेंट वाइट हाउस से कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है। फिर हम UK का पढ़ते हैं कि UK कैसे जो है ना वो उनमें बादशाहत निज़ाम भी है, ठीक है, कि मलका और वगैरह जो है ना, और फिर उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है एक, वो कैसे वर्क करता है उनके अंडर, उसमें उनका क्या रोल होता है, और जो एक उनका प्रेसिडेंट वगैरह होता है वो क्या काम करते हैं, जो PM वगैरह होते हैं। फ्रांस और जर्मनी जो दुनिया के यानी बेहतरीन कंट्री हैं जो आजकल काम कर चुके हैं, आजकल जो है ना वो तरक्की कर चुके हैं, कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो इस तरह जो है ना उन कंट्रीज़ का हम पढ़ते हैं। फिर जर्मनी में क्या सिस्टम है, क्या निज़ाम है, उसकी पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये हम देखते हैं। नेक्स्ट होता है ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन। तो हम ग्लोबलाइजेशन इन पॉलिटिक्स के ओवरऑल ग्लोबल के लिहाज से पॉलिटिक्स में क्या कुछ चेंजेस आ रही हैं ओवरऑल के, आप बाउंड्रीज आप बॉर्डर को हटा दें, आप देखें कि वर्ल्ड के साथ हमारी पॉलिटिक्स कहाँ जाती है, कैसे उनके साथ काम करती है, वहाँ दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, ये चीज़ हम जो है ना वो देखते हैं। फिर अगर ग्लोबल सिविल एक सोसाइटी यानी पूरी दुनिया को एक सोसाइटी समझा जाए, तो फिर उसमें आप क्या करते हैं, हम कहाँ लाई करते हैं, हम कैसे दुनिया के साथ जो है वो। फिर रीजनल पॉलिटिको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो हम रीजन में देखते हैं कि एशिया में जो है ना कैसे जो है ना वो हो रहा है पॉलिटिक्स, इंडिया में, पाकिस्तान में, फिर ईरान अफ़गानिस्तान में कैसे काम हो रहा है। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, क्या यूरोपियन यूनियन ने एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तो कैसे यूरोप वाले मिल के जो काम कर रहे हैं, कुछ जो है ना वो कुछ चीज़ें वो शेयर करते हैं, कुछ उनकी भी डिफरेंट हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल 27 कंट्री 8 थे 27 हो गए, यहाँ पे एक UK निकल गया है, उनकी अपनी जो है ना करेंसी, और कैसे जो है ना कुछ की करेंसी अलग है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फिर जो सार्क है, ठीक है, साउथ एशिया रीजनल कॉरपोरेशन, तो जो है ना साउथ एशियन जो रीजनल कॉरपोरेशन है, इसमें जो है ना साउथ एशिया की कंट्री हैं वो क्या चाहते हैं। फिर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिजीम जो है IMF वगैरह जो है वो कैसे जो है ना उधार देते हैं, कैसे लोगों को जो है ना डेट दे रहे हैं, कैसे इनके साथ जो है ना वो दुनिया में काम हो रहा है। फिर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेड को वो आम करना चाह रहे हैं कि ट्रेड दुनिया में चलती रहे,
मिलजुल के साथ जो है ना वो टैक्स को कम किया जाए, ट्रेड को जो है ना वो आम किया जाए, मोर पॉसिबल किया जाए। तो इन सब का क्या रोल है दुनिया की पॉलिटिक्स में। पार्ट बी होता है जी 70 मार्क्स का। पार्ट बी में हम मोस्टली डिस्कस करते हैं जी कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम के इनके पॉलिटिकल सिस्टम कैसे हैं। फॉर एग्जांपल टर्की का, तो टर्की में देखें वो तैयब एर्दोगान हैं, वो 10-15 साल से लगे हुए, इस बार फिर जीत गए हैं। तो ये जो है ना वो उनका सिस्टम देखते हैं कैसे जो है ना उनने उसको बगावत को जो था वो उसको नाकाम बनाया, लोगों ने उनको वोट दिया, लोग उन्हें पसंद करते हैं। फिर ईरान में हम देखते हैं कैसे जो है ना मजहबी बेस पे वो करते हैं, उनके ऊपर जो सबसे ऊपर है वो मज़हब का होता है, ठीक है। पहले वो ख़मैनी थे, फिर जो है ना अब तो वो सब उनकी बात मानते हैं, असल में उनकी जो होती है वो राय होती है। फिर मलेशिया में, तो इंडिया में जो है ना और चाइना में, इंडिया में जो है डेमोक्रेसी कैसे काम कर रही है, दुनिया की सबसे बड़ी तकरीबन जमहूरियत है। फिर चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का क्या क्या रोल है, वो कैसे काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। फिर पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो इंडिया में आई हैं कि मुस्लिम का जो राइज़ हुआ है, मुस्लिम नेशन का साउथ एशिया में, और पाकिस्तान मूवमेंट चली है। फिर तो इसमें वो रेफरेंस दे रहा है कि सर सैयद अहमद ख़ान का आप देखें कि उन्होंने कैसे जो है ना वो पहले मुसलमानों को कहा आप पॉलिटिक्स में जो है ना आप अंग्रेज़ों के साथ अच्छा इंग्लिश तालीम हासिल करें, अच्छे रिलेशन बनाएं गवर्नमेंट के साथ, उन्हें स्कूल वगैरह बनाए, मदरसे बनाए, स्कूल बनाए मोस्टली। अल्लामा इकबाल ने फिर जो है ना कैसे ख्वाब देखा पाकिस्तान का, एक आइडियालॉजी थी कि एक अलग कंट्री होनी चाहिए। फिर कायद आज़म ने उसको जो है ना वो ट्रू साबित किया और वो सारा उस पर काम किया। फिर कॉलोनियल पीरियड में भी हम देखते हैं वही कि कैसे कॉलोनी थी एज आ जो बरसीर। तो इसमें फिर मुसलमानों ने कैसे मुग़ल आए, फिर यानी मोहम्मद बिन कासिम, फिर जो है ना वो डायनेस्टीज़ चली। तो वो आप उसको पूरा को तैयार कर लें तो वो आपको पाकिस्तान फेज़ में भी काम देगा, इधर भी काम देगा पॉलिटिकल सिस्टम में। तो अगर आप कोई पाकिस्तान इंडिया हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी काम देगा, वो बहुत सी चीज़ें रेफरेंस से आपकी हो जाएंगी कि कैसे जो थी मोहम्मद बिन कासिम आए 712 को, फिर डायनेस्टीज़, फिर गोरी, फिर जो है ना वो गजनवी गोरी, फिर आई जो थे डायनेस्टीज जो स्लेव डायनेस्टी थी उसमें ऐबक आए, फिर अल्तमश, देन जो है ना वो इस तरह आगे बलबन, फिर जो है ना आगे बड़ी बात, फिर जो तुगलक थे, फिर इस तरह जो है ना वो ये कुछ डायनेस्टी थी और फिर मुग़ल लैंड पे। और फिर 1700 जो है ना वो 7 तक मुग़ल रहे। फिर 1857 में जाके जो है ना वो कंपनी ने कैसे राज किया, ये ब्रिटिश राज रहा, कॉलोनी, ये सारा सिस्टम। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, अब बात आती है पाकिस्तान की, ये चीज़ें बहुत सी ओवरलैप करती हैं पाकिस्तान फिर के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना 47 से 56 तक, कैसे जो है ना कमेटी बनी, फिर जो है ना वो बीच में करारदाद मकासद आई, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी उसको फिर कैसे प्रीएम्बल तैयार किया गया, कैसे कमेटियाँ बनती रहीं, राइट विंग और जो है ना लेफ़्ट विंग का क्या रोल था, क्या जो थी ना हो रहे थे कैसे। फिर कंपैरेटिव और क्रिटिकल एनालिसिस 56, 62 और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में क्या क्या इस्लामी शिक्कें क्या क्या थी, उनमें क्या क्या डिफरेंस था, नाम क्या रखा गया, सिस्टम कौन कौन से थे, ये सब। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स अप टू डेट के जो 73 के आइन में अभी तक जो 26-27 जो भी हुई हैं अमेंडमेंट, वो किस बेस पे हुई हैं, किस तरह की उनमें चेंजेस आई है। फिर स्ट्रक्चर इन फेडरल स्ट्रक्चर क्या है पाकिस्तान में, कैसे जो है ना वो काम हो रहा है, कैसे कौन कौन सी वजारतें होती हैं, कैसे जो है ना वो वज़ीर आज़म के पास पावर है, वो कंट्रोल करता है। फिर जो है ना वो बाकी सारे। फिर सेंट्रल पोजीशन रिलेशन आफ्टर 18th अमेंडमेंट के बाद जो है ना वो कैसे सूबों को पावर मिली उनके, और फिर जो सेंटर के साथ रिलेशन थे यानी फेडरल के साथ जो वो क्या से हैं, अब क्या कुछ उनमें चेंजेस आई है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल कल्चर क्या है पाकिस्तान में, ठीक है, किस बेस पे लोग जो है ना वो डेवलप हो रहे हैं, क्या कल्चर है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का। तो ये हम देखते हैं। फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के पॉलिटिकल के डेवलपमेंट में ये लोग कैसा रोल अदा कर रहे हैं। तो हमारे हाँ तो मोस्टली जो है ना वो कहते हैं मिलिट्री कंट्रोल कर रही है, सिविल जो है ना वो तो नहीं, लेकिन सिविल जो काम है वो पॉलिटिशियन के अंडर ही मोस्टली करते हैं, लेकिन मिलिट्री वाले कहते हैं जी कंट्रोल करते हैं, मिलिट्री वाले प्रिपेयर करते हैं। जुडिशरी हमारी कैसी है, तो अदालत को सुपीरियर माना जाता है, अदालत को ऊपर माना जाता है, अदालत का फ़ैसला कहते हैं ख़त्म ही है। हालांकि मानते लोग नहीं हैं, लेकिन वो जुडिशरी का काम है। फ्यूडलिज़म जो जागीरदाराना सिस्टम है
फिर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो रही है जी के, ठीक है, नस्लें आ रही हैं, एक ही नस्ल चल रही है जी, दो नस्लें चल रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ और इंटरेस्ट ग्रुप कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, बड़ी पार्टीज़ जो है ना वो पे बनती कैसे हैं जी, जैसे पीपल पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई है, तो वो बनती पार्टी का फिर काम कैसे करती हैं पार्टीज़, उनमें क्या बंदे होते हैं, क्या निज़ाम होता है। इंटरेस्ट ग्रुप कौन कौन से हैं जो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। इलेक्शन और वोटिंग बिहेवियर कैसा है लोगों का, तो उनको तरजीह भी मिलती है कि नहीं, उनके वोट को इज़्ज़त भी मिलती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। फिर रीजनल एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में जो है ना वो इस्लाम के बेस पे होती है, या पॉलिटिक्स जो है ना वो जो है वो सेकुलर है, या फिर जो है वो ये हम देखते हैं। फिर एथनिसिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन देखते हैं। फिर इंटरनेशनल जो कुछ रिलेशंस हैं दुनिया के साथ। फिर पहले हम पढ़ते हैं जी पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के, वर्ल्ड वार 2 पीरियड से पहले जो थे ना वो, उसके बाद कैसे जो है ना वो चेंज हुए हैं दुनिया में, जो है ना रिलेशन इंटरनेशनल ओवरऑल दुनिया में भी चेंजिंग आई है। पाकिस्तान तो बना ही इसके बाद है, तो फिर फॉरेन पॉलिसी कैसे बनती है हमारी, कैसे जो है ना दूसरे मुल्क के साथ हम रिलेशन करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट और मेजर डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं आप। अब सबसे पहले तो साइज़ और जियोग्राफ़ी के, जियोग्राफ़ी किस मुल्क की कितनी है, कि चाइना की देखें जियोग्राफ़ी हमारे साथ अटैच है, इंडिया, अफ़गानिस्तान, तो इनके साथ फिर इनका साइज़ क्या कुछ है, उसके कितना मैटर करता है कि कितने जो है ना हम शायद शेयर करते हैं चाइना के साथ, कितना इंडिया के साथ, ख़तरा किसके साथ है, तो उस लिहाज से जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी बनती हैं। फिर इकनॉमिक डेवलपमेंट का क्या कैसे हो सकती है, इकनॉमिक डेवलपमेंट में हम जो है ना कैसे दूसरे मालिक के साथ काम कर सकते हैं मिलजुल के। सिक्योरिटी यानी बॉर्डर वगैरह जो हैं वहाँ पे सिक्योरिटी का क्या निज़ाम होगा। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो चाइना से रिलेशन बना के हम टेक्नोलॉजी को एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। नेशनल कैपेसिटी कितनी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीडरशिप का जो है ना वो क्या रोल है, कौन कौन सी पार्टी जो है ना वो अच्छी हैं, कौन कौन सी पार्टीज़ काम कर रही हैं, पार्टीज़ का रोल क्या है, उनकी लीडरशिप जो है ना उस क्या रोल अदा करती है फॉरेन पॉलिसी सेट करने में, दूसरे मालिक के साथ रिलेशन में। हमारी आइडियोलॉजी क्या थी और हम दूसरे मुल्क की उनकी आइडियोलॉजी, सेम आइडियोलॉजी पे काम कौन कौन से मुल्क के साथ हम कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी को तो देते हैं प्रायोरिटी और वो हमारी को देते हैं। नेशन का इंटरेस्ट क्या है, कि हमारा इंटरेस्ट क्या है जिसमें हमारा फ़ायदा हो हमारे मुल्क का, फिर वो मुल्क अपना फ़ायदा कितना देखता है। दैन फिर रोल ऑफ प्रेस और जो है ना ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है फॉरेन पॉलिसी बनाने में। सोशल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कैसा है पाकिस्तान का, जिसके लिहाज से हम जो है ना सोसाइटी बाकी जो है ना वो दुनिया से करते हैं, बैठते हैं, जो है वो टॉक करते हैं। पब्लिक ओपिनियन क्या है लोगों के हिसाब से, किन वाले के साथ हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए, किन के साथ हमारे जो है ना वो फ़ायदा होगा। डिप्लोमेसी, ये जो बात करने का तरीका जो बैठ के टेबल टॉक के थ्रू जो है ना वो इश्यूज़। फिर फॉरेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस पाकिस्तान में क्या है, कैसे जो है ना बनती है, ये सब कुछ चीज़ें नज़र में रख के। तो कुछ एंड पे जो लास्ट चैप्टर है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर में, अमेरिका वगैरह का क्या रोल है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन है या आईएमएफ है या फिर जो है ना ये डब्ल्यूटीओ है, तो ये क्या करती हैं। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन एंड रिएक्शन ऑफ अदर स्टेट्स, क्या होता है कि हमारा चाइना के साथ रिलेशन हो रहे हैं या ईरान के साथ, तो वो कितना मैटर करती हैं। तो ये सब होती हैं। इसमें भी बहुत सी बुक पढ़ना तो मुश्किल है, वो बुक्स बहुत सी शो दिखाई जा रही हैं, तो इतनी बुक्स तो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो आप करें एक जो है ना अच्छी सी बुक ले लें कोई सी लोकल, तो उसमें जो है ना वो मज़ीद किसी कोई अच्छे से लेक्चर लेके अच्छे से, तो वो फिर जो है ना ऐड कर लें, उसी को जो है ना एक्सप्लेन कर लें या अपने नोट्स बना लें, तो जो है ना वो आपका ये अच्छे से हो जाता है। तो ओवरलैप में मोस्टली कुछ चीज़ें कर रही हैं फ़ौरन पर, ऐसी ये उधर भी काम देती है पाकिस्तान अफेयर्स वगैरह में, तो ये फिर हो जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको और कुछ होना हो ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर, ये दुनिया के साथ रिलेशन और दुनिया में ये निज़ाम समझ आ जाती हैं चीज़ें बहुत सी जनरल। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।